ओके, हाय। सो हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे? सो आई जस्ट चेंज माय बैकग्राउंड सो दैट आपके आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े। हम कर रहे थे बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स। क्या कर रहे थे हम? बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो फॉस्फोरस हैलाइड से हम कैसे बना सकते हैं? इट्स लाइक आपके पास क्या है? आपके पास 3ROH है, जिसमें आपका R इज एनी एल्काइल ग्रुप, एंड आप जब इसमें PCl3 डालते हैं सो इट विल गिव यू 3RCl प्लस H3PO3। वेयर एज जब आप इसी में ही PCl5 डालते हैं तो ये आपको देगा RCl प्लस HCl प्लस POCl3, डिपेंडिंग अपॉन पेंटाक्लोराइड है या ट्राइक्लोराइड। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ये कंपाउंड है इसका नाम लिखना इज इम्पोर्टेंट। सो इसका नाम इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पे एक नोट आता है, नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमारा PI3 है इज नॉट स्टेबल। ठीक है, जो हमारा PI3 है इज नॉट स्टेबल, सो इट इज फॉर्म्ड at the time of reaction. So it is formed at the time of reaction. ठीक है, जैसे कि मैं आपको लिखवा देती हूँ क्या बनता है. So it is formed at the time of reaction, that is P, I'm sorry, yeah, so ये इस फॉर्म में बनता है. ठीक है, and after this, which is very important, last method using SOCl2. अच्छा, इससे पहले हमने जिससे वो बनाया था, एक तो हमने क्या था, लाइक ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, जिसमें हमने किससे बनाया था? हैलोजन एसिड से अल्कोहल्स बनाए थे। उसके बाद हमने फास्फोरस हैलाइड से बनाए। अब हम बना रहे हैं यूजिंग SOCl2। SOCl2 में क्या होता है? सपोज आपके पास ROH है, तो आपने जब इसमें SOCl2 डाला तो इट विल गिव यू RCl प्लस SO2 प्लस HCl। SO2 भी गैसियस है, HCl भी गैसियस है। सो सिंस दोनों ही गैसियस है, therefore it is the best method, it is considered the best method for preparing haloalkanes. ठीक है, from preparing, for preparing क्लोरोएल्केन लिख लो, हैलोएल्केन लिख लो। ठीक है, from preparing haloalkanes, because both the byproducts are gases, are gases, therefore हमारा उसमें से वो जल्दी एस्केप हो जाते हैं रिएक्शन से, तो प्योर therefore they escape faster, escape faster from the mixture, and from the mixture, and hence purify faster, hence purify. ठीक है, अब ये थे हमारे 3 तरीके के मेथड्स जो हम अल्कोहल से निकाल सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है बाय हाइड्रोकार्बन्स. अल्कोहल से निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं बाय हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन से हम कैसे निकाल सकते हैं? आइदर फ्रॉम एल्केन और फ्रॉम एल्कीन. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम एल्केन से. फ्रॉम एल्केन की बात जब हम करते हैं सो इसमें हमारा वर्ड आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज डायरेक्ट हैलोजनेशन. क्या आता है? डायरेक्ट हैलोजनेशन. इसमें सपोज आपके पास कोई भी, सपोज मीथेन ले लो, उसमें आप जब Cl2 डालो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एनर्जी एंड लाइट, तो आपका वो क्या देता है? CH3Cl प्लस HCl. इसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, वो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. मतलब अभी तो MCQs आ रहे हैं, लेकिन अगर सब्जेक्टिव होता तो शायद ये जरूर आता. मैकेनिज्म का नाम देख लीजिए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है. क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है, इस मैकेनिज्म के फर्दर 3 पार्ट्स हैं. क्या है? 3 पार्ट्स हैं. सबसे पहला पार्ट इज चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन. दूसरा पार्ट इज चेन
प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन, एंड तीसरा पार्ट इज चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। अब देखिए इनमें होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपने 2 Cl लिए और यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, ये हाफ हेडेड एरो, ध्यान रखना है, पुल ना बना देना। जब लाइट दी तो 2 ये बने, ठीक है। अब जब CH3 और H है आपके पास, जब आप इसका बॉन्ड ब्रेक करते हैं प्लस ये वाला एक Cl डाल के, ये इसके साथ ही, ठीक है, ये Cl डाल के, तो आपको क्या, ये जो है डिग्री ये इधर आ जाती है, ठीक है। प्लस क्या बना देता है, HCl। और जब इस CH3 को इस सेकंड Cl से, एक ही उसके में हमने दूसरे से कर देंगे जब हम, तो ये आपका क्या बनाएगा, CH3Cl। क्या बनाएगा आपका ये, CH3Cl, ठीक है। क्या बनाएगा, CH3Cl। अब ध्यान रखो, जब इसको अगर हम काफी ज्यादा प्रिसाइज फॉर्म में देखें ना, काफी ज्यादा प्रिसाइज फॉर्म में देखें, तो हम इसको ये भी देख सकते हैं कि CH3 CH2 CH3, सपोज प्रोपेन है, ठीक है, प्लस Cl2 in the presence of light and energy, it will give you CH3 CH2 CH2 Cl, or it will give you CH3 CH CH3, यहाँ पे Cl। अब द पॉइंट इज, इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो ध्यान रखिए कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट ये है, बिकॉज इसमें क्या है, ब्रांचिंग। क्या है इसमें, ब्रांचिंग। ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ ली जाएगी, क्या है तुमको याद नहीं रहेगी, किसी की 3-2-1 होती है, किसी की 1-2-3 होती है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज टर्शरी कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है। ये देखिए, सपोज ये बेंजीन रिंग है एंड यहाँ पे आपका क्या है, CH3, यहाँ पे आपने Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट डाली, तो ये क्या बना देगा आपका, बेंजाइलिक कार्बन, CH2Cl। Cl इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आता है, ये देखिए नोट, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कहता है कि आपका जो आयोडिनेशन है, क्या है, आयोडिनेशन इज रिवर्सिबल। क्या है, आयोडिनेशन इज रिवर्सिबल, hence it is done in the presence of, it is done in the presence of oxidizing agents, it is done in the presence of oxidizing agents, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए HNO3, या आप ले लीजिए HiO3 एटसेट्रा, ठीक है। एंड इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है कि आयोडिनेशन क्यों नहीं की जाती, बिकॉज वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के उसमें क्यों करी जाती है, बिकॉज उसका बैक, वो उसके जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एब्सेंस में करी जाती है ना, तो वो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाता है, ठीक है, और वो HI के साथ ही रिएक्ट हो जाएगा सीधा जाके। तो इट शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाई, बिकॉज, ये देखिए, बिकॉज इट प्रिवेंट्स बैकवर्ड रिएक्शन, इट प्रिवेंट्स बैकवर्ड reaction by reacting with HI, by reacting with HI. Don't mind my handwriting literally, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज आपका आ गया, आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका ऊपर लगा हुआ है CH2CH3, ठीक है।
जब आप इसमें Br2 डालो डार्क में, तो ये क्या बनाएगा आपका, ये ज्यादा दिन इधर, ये पता कहाँ जाएगा, इधर जाएगा इस कार्बन पे, तो ये क्या बन जाएगा CH3 और यहाँ ऊपर आ जाएगा ब्रोमीन। तो ये जो है दिस इज बेंजाइलिक, दिस इज बेंजाइलिक, ये एल्केन्स का था। दूसरा आता है फ्रॉम एल्कीन्स, दूसरा आता है फ्रॉम एल्कीन्स। सबसे पहला आता है एल्कीन्स में बाय एडिंग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो तो क्या होता है कि CH2 आपके पास एक एल्कीन है जिसमें आपने HCl डाला, तो वो आपको क्या देगा, CH2 जहाँ पे एक H यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे, या फिर वो क्या देगा CH3 CH2 Cl। मतलब उसको लिखने का तरीका ये है, ठीक है। ये था बाय एडिंग HCl। अब सपोज एक, वो तो सिमेट्रिक एल्कीन था, अब अनसिमेट्रिक एल्कीन आ गया, ये आ गया, ठीक है। जब आप इसमें HCl डालोगे, अब इसमें दो तरीके की चीजें बनेंगी, या तो CH3 CH2 में यहाँ Cl लग जाए और यहाँ H लग जाए, या फिर CH3 CH3 में यहाँ Cl लग जाए, कुछ भी बन सकता है। तो यहाँ पे क्या फॉलो होगा, मार्कोव-निकोज रूल, जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी व्हाट इज मार्कोव-निकोज रूल। ठीक है, टिल देन बाय बाय।